अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ये जो आपके दिल है ना, ये अक्सर आपके काबू में नहीं होते। पर दिल का क्या है, दिल तो पागल है। मैं गाने की बात नहीं कर रहा, असली ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों एक बच्ची का NLP का सेशन था। NLP के सेशन उन बच्चियों के बहुत कामयाब रहे कि जिनकी ज़िंदगी में किसी ने उन पर फ़िज़िकल असॉल्ट किया, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन पे हमला किया और वहशियाना तौर पे उनको तकलीफ़ पहुंचाई। वो तकलीफ़ उनकी सिर्फ जिस्मानी नहीं, उनकी रूहानी तकलीफ़ भी बनी। अब उस तकलीफ़ से उनको फ़िज़िकली नुकसान पहुंचा, इमोशनली नुकसान पहुंचा, सोशली भी नुकसान पहुंचा। अल्लाह ने पर्दा रखा, बाकी लोगों तक बात नहीं पहुंची, लेकिन ये दुख आपके अंदर से जाता नहीं है। तो एक बच्ची जो बहुत धोखे और उस फ्रॉड और उस जालिम और उस घटिया बंदे की वजह से, जिसने ज़िंदगी के कुछ 2.5 साल बर्बाद किए थे, शी वॉज अनएबल टू इवन थिंक अबाउट एनीथिंग। वो जो जॉब करती थी उसने वो छोड़ दी, घर में पड़ी रहती थी और कुछ नहीं करती थी। फिर अल्लाह ने उसकी कोई किस्मत संवारनी थी। कुछ साल 1.5 साल पहले उसने मुझसे रब्ता किया, अपने इश्यूज़ को डिस्कस किया, फिर कोई प्रोग्राम उन्होंने बनाया। अब ज़ाहिर है कैसे बनाया होगा मैं नहीं जानता, बट दे केम टू लाहौर। तो अपने ऑफिस में मैं उनका सेशन ले रहा था। तो सेशन के दौरान, ये बहुत ही कमाल सेशन होता है, इंटरेस्टिंग भी बड़ा होता है, और मैं हमेशा हर सेशन ऐसे ही ताज़ा दम होकर लेता हूँ जैसे आप पहली दफ़ा काम कर रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि जिस बंदे से तुम नफ़रत करते हो और जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा मुस्तकबिल, तुम्हारी खुशी को गारत कर दिया, लिखो एक कागज़ पे कि मैं इससे नफ़रत करती हूँ। तो उसने बड़ी मासूमियत से चेहरा ऊपर किया, मेरे तरफ देखा। उनका सर मैं झूठ क्यों लिखूँ? उनका क्या मतलब? कहती जी मुझे वो बुरा लगता है, मुझे उस पर गुस्सा है, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, पर मैं उससे नफ़रत नहीं कर सकती। अच्छा, एक तो उसका लहजा और दूसरा उसका ये जो मासूमाना था कि मैं उससे नफ़रत नहीं कर सकती। तो मैं आम तौर पे, ज़ाहिर है मैं सेशन के दौरान बहुत आप संजीदा होकर बात को सुन रहे होते हो, तो मैं बेख्तियार नहीं हंस पड़ा। मुझसे अपनी हंसी रोकी नहीं गई। पर ये सिर्फ लड़कियों का मामला नहीं है। धोखे जब मर्दों के साथ भी होते हैं तो वो भी समझने के बावजूद, जानने के बावजूद, आंकने के बावजूद कि धोखा हो गया है, उस धोखा देने वाले को वो अपनी यादों से भुलाना नहीं चाहते। तो जब आप उस दुख को, दर्द को देखें ना, जहाँ दर्द हो रहा हो वखी में, मुमकिन है गुर्दे का ही हो, मुमकिन है पित्ते का हो, मुमकिन है आपके मैदे का हो, किसी चीज़ का भी होगा तो उसको दूर करने के लिए इलाज तो करना पड़ेगा। एक 24-25 साल की लड़की जो जॉब कर रही थी और बहुत अच्छी जॉब थी, यानी 6 डिजिट में उसकी तनख्वाह थी। अल्लाह जाने कैसे वो एक साहब के काबू आ गई और 2-2.5 साल अपनी ज़िंदगी के बर्बाद करने के बाद, इवन जब वो अपनी जॉब से रिज़ाइन करने वाली थी तो मेरे पास आई। उनकी कुछ दोस्त लेके आई, उन्होंने कोई वीडियो देखी, वहाँ से उन्हें एक जैसे वो रेफरल होता है तो मुझ तक पहुँची। तो मैंने उनसे पूछा कि उन साहब से तुम्हारा अलैक्स जो है इंटरेक्शन वो कैसे हुआ? उन्होंने बताया। तो अच्छा, उसमें उनको ये बुरा नहीं लगा कि उनके साथ क्या हुआ। मसले मैं आपको डिटेल बताऊँ, मैं उसको मिनट्स लिए हुए। डिटेल में पता चला कि वो साहब फ़ौज में थे और अपने आप को कैप्टन बताते थे। ये अब मैं आपको एक इन्वर्टेड कॉमास में या जुमला मोतरिज़ा में बताऊं कि बहुत सारी बच्चियां ऐसे लड़कों के हाथों बर्बाद होती हैं जो ख़ुद को फ़ौजी बताते हैं, लेफ्टिनेंट, मेजर, इससे ज़्यादा ऊपर वाले रैंक पे नहीं जाते। ये बहुत मीठी आवाज़ में बात करते हैं, बड़े अंग्रेज़ी लहजे में बात करते हैं। जब कभी आएँ तो उनका जो मैनरिज्म है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद आपके पल्ले छोड़ते कख नहीं है। इसने तो इंतहा की। वो कहती है अब तक मैं उसको 8 लाख रुपया दे चुकी हूँ। तो मैंने उसे पूछा कि अहमक लड़की, तुम इतने पैसे कैसे बर्बाद किए?
कहने लगी सर वो इतनी मेरी केयर करता था, मेरे कभी कट लग जाता तो 2-2 घंटे फ़ोन पे वो रोता रहता कि हाय मेरी जान तुम्हें कट लग गया, तुम्हारा खून मुझसे अब बंदा फौजी हो और खून देख के उसकी जान निकले। फिर उसने कहा कि सर वो कहता था कि जो मैं बिज़नेस करूँगा ये जॉब छोड़ने के बाद वो मकान तुम्हारे नाम लगाऊंगा। वो बड़ी रोती धोती तस्वीरें अपनी भेजता था कि तुमसे दूर मेरी पोस्टिंग हुई है तो मुझ पे बड़ा जुल्म है। 2-3 दफ़ा उसने कहा कि मुझसे टैंक का पुर्जा गुम हो गया। अब अल्लाह माफ़ करे, टैंक ना हुआ, कोई टॉय हो गया जो आपने इसे रखा हुआ हो, और मतलब जैसे किसी ब्रश का आपको दाना टूट जाए तो कहें कि अब ये चूँकि मुझे नहीं मिला तो मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा, यानी उसको इस्तिलाहें भी ठीक ठीक आती थी। तो वो कहने लगी 2 दफ़ा उसको मैंने कोर्ट मार्शल से बचाने के लिए 2-2 लाख रुपया दिया। 5 पैसे उसके पास थे, एक तो वो जॉब करती थी और दूसरा शाम को वो बिज़नेस भी करती थी ऑनलाइन कपड़े का। ये मुल्तान से जो होती है ना कढ़ाई, बहुत खूबसूरत, मुल्तान और बहावलपुर से वो मंगवाती थी और उसको बेचती थी। अब उसका सारा बिज़नेस बर्बाद हो चुका है और वो जो 2-3 दफ़ा कोर्ट मार्शल से बचा था, मैंने उससे पूछा तुमने पूछा नहीं कि टैंक का कौन सा पुर्जा, मतलब अल्लाह माफ़ करे कभी आपने टैंक देखा हो तो टैंक का को पुर्जा मनों के हिसाब से होता है। भाई उसकी नाली है वो कैसे गुम होगी, उसकी चेन है तो क्या वो पंक्चर हो गई होगी, किसी ये जो मोटरसाइकिल वाले पंक्चर लगाने वाला या जो कारों के पंक्चर लगाने वाला वो तो उसकी उस चेन को पंक्चर नहीं लगा सकता। उसके अंदर एक पूरा कमरा सा होता है, इवन उसके अंदर जो बंदा घुसता है और ऊपर से बंद करते हैं तो वो भी मन भर का तो होगा, यानी टैंक के ऊपर भी तो का गोला गिरे आके तो टैंक तबाह नहीं होता, इतना मजबूत होता है। लेकिन जब हम सोचते नहीं हैं तो फिर बेवकूफ़ हर आदमी के हिस्से में जो बेवकूफ़ आने होते हैं वो उसको मिल जाते हैं, पर हम क्यों बने। इस बच्ची का जब मैं ट्रीटमेंट कर रहा था तो जिस बात का मुझे तब भी दुख हुआ था, उसने कहा था सर आप मेरा NLP कर दें, मैं उससे नफरत नहीं कर सकती। अब ऐसे एबनॉर्मल रवैये को या जहनी वो जो वेव है उसको आप क्या करें। यानी आप सोचिए ना कि रोना भी है लेकिन उसको ब्लेम भी नहीं करना। और जैसे आपको याद है अमृता प्रीतम इससे मोहब्बत करती थी साहिर लुधियानवी से, और साहिर लुधियानवी शायर बहुत अच्छा था पर एक बुज़दिल आदमी था, यानी वो धड़ल्ले से कहती थी मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। दोनों लाहौर रेडियो में काम करते थे और अमृता प्रीतम फिर चली गई, जाके उसने इमरूज से शादी की, पर उसके बच्चों की शक्लें जो थी वो साहिर लुधियानवी जैसे, चूँकि उसी के बारे में सोचती रहती थी। और उसकी किताबों में उन सारे दिनों का जिक्र मिलता है लेकिन साहिर से नफ़रत का जिक्र नहीं मिलता, यानी इमरूज की बर्दाश्त का जिक्र मिलता है कि उसने कैसे इसका साथ दिया। तो बेटा ये जो इस तरह की बच्चियां हैं कि जो अपना नुकसान करा लेती हैं, अपना करियर, अपना वजूद, अपना ईमान, अपना एतमाद, अपना एतबार सब गंवा बैठती हैं, लेकिन जब उनकी ट्रीटमेंट की बारी, ट्रीटमेंट कहाँ से, किसी दूसरे ने नहीं करना होता, पहले वो आपके दिल से ही आगाज़ होता है, यानी आप खुद उस पर मानने पे आमादा नहीं हो। और ख़ास तौर पे जो लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप है इनमें भी ये बहुत सारे मसाइल हैं। और ख़ातिन हज़रात मसाइल तो और भी बहुत सारी जगहों पे हैं, लेकिन जो इस खातून ने दूसरी बड़ी वजह बताई थी कि सर हम 2-2 घंटे तक लूज़ टॉक करते थे। अब आप सोचिए कि जिस बच्ची ने सारी उम्र लूज़ टॉक ना सुनी हो ना की हो, उस बदबख्त ने उसको एक नए चस्के पे लगा दी। इट्स लाइक ए नशा कि जिसमें आप बिल्कुल घटिया इंसानी जिस्म के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से, वो बातें जिनका हम आमतौर पे जिक्र भी नहीं करते, जिन आज़ा का भी जिक्र नहीं करते, जब आप उसको झिझक को दूर कर देते हैं तो फिर वो टॉक नहीं रहती, लूज़ टॉक बन जाती है। तो बाज़ दफ़ा ये लूज़ टॉक भी उनके इलाज में हायल होती है कि अंदर कहीं उन्हें उस बदबख्त लम्हात का मज़ा या उसकी जो फीलिंग है वो याद रहती है। आने वाला मुस्तकबिल उनको अलग डराता है, लेकिन पिछले दिनों की जो एक लिहाज से लुत्फ़ होता है, गुनाह का ज़ाहिर लुत्फ़ होता है, वो भी उनको भूल नहीं पाता।
हम कोशिश करते हैं ऐसी बच्चियों की मदद करने की, लेकिन जो अपनी मदद खुद ना करना चाहे तो ज़ाहिर है उसका जबरन मदद नहीं की जा सकती। अच्छा जी खातिन हज़रात, हमारा जो गृहस्थी वाला कोर्स है वो इस महीने भी उस पर 1000, चूँकि बहुत सी बच्चियों ने कहा कि प्लीज़ हमें रायत कर दें, तो हमने उन पर 1000 की रायत जारी रखी है, 3000 रहेगा। और वो बच्चियाँ सारी, ये मैं सब के लिए कर रहा हूँ अनाउंस, जो अपने मायके आई होती हैं, पेके आई होती हैं और उनके पास पैसे कम होते हैं, तो वो चाहे वो काउंसलिंग हो चाहे वो कोर्सेज़ हों, वो हमारी सेक्रेटरी साहब से कह के या हमारे जो दूसरे असिस्टेंट उनसे कह के कि सर ने इजाज़त दी थी, 1-1500 जितना आपको आसानी हो आप उनसे रायत ले सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपसे एक भाई का तोहफ़ा है कि जो आपको आसानी दे, ताकि आपका जो दुख है, जो आपका डिससेटिस्फैक्शन है और आपकी ज़िंदगी में जो खुशी को सक करने वाली चीज़ें हैं, हम उनका मिल के मुकाबला कर सकें और आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकें, आपको अपने रब के करीब कर सकें, जहां आप शुक्रगुजार और मुतमईन ज़िंदगी बसर कर सकें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।